नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत, 202 सीटों पर दर्ज की जीत। महागठबंधन को केवल 35 सीट मिली। जदयू के कलाधर मंडल ने रुपौली सीट पर 73,572 मतों के साथ सबसे बड़ी जीत हासिल की। संदेश सीट से राधाचरण शाह सबसे कम 27 मतों के अंतर से जीते। नई सरकार के गठन पर चर्चा के लिए आज पटना में एनडीए के घटक दलों की बैठक होने की संभावना। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चुनावों में मिली जीत विकास की राजनीति के लिए जनादेश है। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 202 सीट जीतकर भारी बहुमत हासिल कर लिया है। निर्वाचन आयोग ने देर रात सभी 243 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए। भारतीय जनता पार्टी 89 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड जदयू ने 85 सीटें जीती हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 19 सीट मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर ने 5 सीट, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीट हासिल की है। इधर राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन को केवल 35 सीटें ही मिली हैं। इनमें राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीट, जबकि कांग्रेस को 6 सीट, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन को 2 सीट और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा भारतीय समावेशी पार्टी को 1-1 सीट मिली है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार चुनाव में कोई भी सीट हासिल करने में विफल रही। गौरतलब है कि इस महीने की 6 और 11 तारीख को हुए 2 चरण के चुनावों में राज्य में 69% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। विपक्ष से प्रमुख विजेताओं में राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और भाकपा माले लिबरेशन के संदीप सौरभ के नाम शामिल हैं। प्रदेश में नई सरकार के गठन पर चर्चा के लिए आज पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों की एक अनौपचारिक बैठक होने की संभावना है। ऐसे संकेत हैं कि नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। विधानसभा चुनाव में नीतीश कैबिनेट के 29 मंत्रियों में से एक मंत्री सुमित सिंह को चकाई से राजद की सावित्री देवी से हार का सामना करना पड़ा है। अन्य मंत्रियों ने जीत हासिल की है। जीत हासिल करने वाले मंत्रियों में तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने निकटतम प्रत्याशी राजद के अरुण कुमार को 45,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय सीट पर कांग्रेस के अमरेश कुमार को पराजित किया। इसके साथ ही भाजपा कोटे के मंत्री मंगल पांडे सीवान से, नितिन नवीन बांकीपुर से, संजय सरावगी दरभंगा, केदार प्रसाद गुप्ता कुढ़नी, राजू कुमार सिंह साहेबगंज और सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा सीट से चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा जाले सीट से जीवेश मिश्रा, बिहार शरीफ से डॉक्टर सुनील कुमार, बेतिया से रेणु देवी और हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान ने भी विजय प्राप्त की है। झंझारपुर विधानसभा सीट से नीतीश मिश्रा ने रिकॉर्ड 56,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत प्राप्त की। छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, सिकटी से विजय मंडल, गया टाउन से प्रेम कुमार और अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू ने जीत हासिल की है। इधर जदयू कोटे के मंत्री नालंदा से श्रवण कुमार, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, भोरे से सुनील कुमार, सरायरंजन से विजय कुमार चौधरी, फूलपरास से शीला कुमारी ने भी जीत दर्ज की है। बहादुरपुर से मदन सहनी और लेसी सिंह ने धमदाहा से चुनाव जीत लिया है। सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, सोनबरसा से रत्नेश सादा, अमरपुर से जयंत राज और चैनपुर से जमा खान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को पराजित कर दिया।
विधानसभा चुनाव में जदयू के कलाधर मंडल ने रुपौली विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक मतों से जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 73,572 मतों से पराजित कर दिया। दूसरे स्थान पर भाजपा के संजीव चौरसिया रहे हैं। उन्होंने पटना जिले की दीघा विधानसभा सीट से 59,079 मतों के अंतर से सीपीआई एमएल की दिव्या गौतम को पराजित किया। इधर सबसे कम मतों के अंतर से भोजपुर के संदेश विधानसभा क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार राधा चरण साह ने जीत दर्ज की। उन्होंने मात्र 27 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हरा दिया। इसके साथ ही रामगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार सिंह यादव 30 और अगियाओं विधानसभा क्षेत्र से महेश पासवान ने 95 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कई रिकॉर्ड बने हैं। हरनौत सीट से जदयू उम्मीदवार हरि नारायण सिंह ने लगातार 10वीं बार जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सुपौल से और प्रेम कुमार ने गया शहर से 9वीं बार विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया है। नालंदा से श्रवण कुमार ने 8वीं बार जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव में इस बार 28 महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इनमें सबसे ज्यादा 10 महिलाएं भाजपा से जीती हैं। एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में जदयू से 9, लोजपा रामविलास से 3, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 2 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1 महिला प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। वहीं राजद से 3 महिला उम्मीदवार विधानसभा पहुंचेंगी। इस बार भाजपा के टिकट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रमुख महिला प्रत्याशियों में पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बेतिया से, जमुई से श्रेयसी सिंह, अलीनगर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर, कोढ़ा से कविता देवी, ओराई से रमा निषाद, परिहार से गायत्री देवी, नरपतगंज से देवंती यादव और छपरा से छोटी कुमारी शामिल हैं। वहीं जदयू से जीत हासिल करने वाली महिला उम्मीदवारों में धमदाहा से मंत्री लेशी सिंह और केसरिया से शालिनी मिश्रा शुमार हैं। हम से इमामगंज सीट पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी और समधन ज्योति देवी बाराचट्टी से जीती हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता ने सासाराम से जीत दर्ज की है। राजद से जीतने वाली महिला विधायकों में पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद की पौत्री करिश्मा, वारिसलीगंज से अनीता देवी, चकाई से पूर्व विधायक सावित्री देवी शामिल हैं। इस चुनाव में कुल 255 महिला प्रत्याशी मैदान में थीं। इनमें से बसपा ने सबसे अधिक 26, जन स्वराज ने 25, राजद ने 23, जदयू ने 13, भाजपा ने 12 और रालोमो ने 7 महिलाओं को टिकट दिया था। गौरतलब है कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में 26 महिलाएं जीती थी। समाचार कक्ष से मैं डॉक्टर सविता पारीक। एनडीए ने सभी प्रमंडलों में प्रचंड जीत दर्ज की है। पटना और मगध प्रमंडल की 47 सीटों में से 38 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों को सफलता मिली है। एक रिपोर्ट। नालंदा और अरवल में महागठबंधन का खाता भी नहीं खुल सका। कोसी और सीमांचल के इलाके में 41 सीटों में से 28 सीटें एनडीए के खाते में गई है। सुपौल की सभी 5 और खगड़िया की सभी 4 सीटों पर एनडीए के घटक दलों का कब्जा रहा है। इधर मिथिलांचल और चंपारण की 86 सीटों में से 76 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बना दिया है। इस पूरे इलाके में पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सीतामढ़ी की सभी और शिवहर की एकमात्र सीट पर एनडीए के घटक दलों ने जीत दर्ज की। पूर्वी बिहार में महागठबंधन दलों का सफाया हो गया है। एनडीए गठबंधन ने इस इलाके की 23 सीटों में से 22 पर जीत का परचम लहरा दिया। महागठबंधन केवल जमुई के चकाई सीट पर जीत दर्ज कर सका। सारण और शाहाबाद के क्षेत्र में भी भाजपा जदयू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया। इस इलाके की 46 सीटों में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की है। भोजपुर और गोपालगंज में महागठबंधन का सफाया हो गया है। समाचार कक्ष से मैं अनुपम कुमार। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत विकास की राजनीति के लिए एक जनादेश है। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने भाई भतीजावाद की राजनीति का बहिष्कार किया है। बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान करके लोकतंत्र और चुनाव आयोग में विश्वास जताने के लिए लोगों को बधाई दी। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। सिर्फ एनडीए की विजय ही नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की भी विजय है। भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों की भी विजय है। इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। बीते कुछ सालों से लगातार भारी मतदान होना, वंचितों, शोषितों द्वारा ज्यादा से ज्यादा मतदान करना, ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी सिद्धि है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रचंड जनादेश महिलाओं की सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण की एनडीए की संकल्प सेवा पर जनता की मुहर है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एनडीए की शानदार जीत के लिए बिहारवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों ने भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। श्री कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने एनडीए के घटक दलों के प्रति भी आभार जताया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के लोगों के विश्वास की जीत है। बिहार के जनता और मतदाता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने कानून के राज में बिहार में जो विकास हुआ है और डबल इंजन के सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने जो विश्वास किया है, बिहार के जनता को हृदय से धन्यवाद। जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि बिहार के लोगों ने विकास के एजेंडे पर मतदान किया। बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है और 5 साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दलों के तालमेल के कारण प्रचंड जीत मिली है। हम लोगों ने पूरी मर्यादा के साथ सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम किया। गठबंधन ने पूरी जिम्मेदारी निभाई। जितने भी संगठन के साथियों ने भी चुनाव लड़ा और पार्टी की और गठबंधन के भीतर जो तालमेल रहा, मुझे लगता है इसने प्रचंड जीत की ओर हम लोग को अग्रसर किया। और मैं मानता हूं कि हम सब पे जो विश्वास बिहार की जनता ने जताया है, अब ये बड़ी जिम्मेदारी है और उसको निभाने का अब ये समय है। राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा चुनाव में जीत हार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है जनादेश एनडीए की प्रचंड विजय, इंडिया का सूपड़ा साफ, 10वीं बार नीतीश कुमार। दैनिक जागरण ने लिखा है राजग की प्रचंड जीत, 35 पर सिमटा महागठबंधन। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है सोच से भी बड़ी जीत, देसवा में बाल दिवस, बिहारवा में कमाल दिवस। प्रभात खबर ने लिखा है एनडीए छाया, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत, 202 सीटों पर दर्ज की जीत, महागठबंधन को केवल 35 सीट मिली। जदयू के कलाधर मंडल ने रुपौली सीट पर 73,572 मतों के साथ सबसे बड़ी जीत हासिल की। संदेश सीट से राधा चरण शाह सबसे कम 27 मतों के अंतर से जीते। नई सरकार के गठन पर चर्चा के लिए आज पटना में एनडीए के घटक दलों की बैठक होने की संभावना। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा चुनावों में मिली जीत विकास की राजनीति के लिए जनादेश है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।